दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। महाराज हनुमान सुग्रीव से जा मिला। पुनः हमारी जैसे राक्षस का पीछा करना तुम्हारी शक्ति का अपमान होगा। कोई नहीं मार सकता राम को, लंकापति रावण भी नहीं। क्या आप विमान का मार्ग नहीं बदल सकते? कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है स्वामी? कौन सा संकट आने वाला है? कोई संकट नहीं आने वाला है देवी। हमारे गण कैलाश का इस संकट का कारण जानने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। ठहरो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कदाचित तुम नहीं जानते कि इस पर्वत के स्वामी कौन है? चल जा यहां से। दशानन लंकेश को ज्ञान का पाठ पढ़ाकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण मत दे। जा। तुम भूल कर रहे हो लंकेश। ये देवादिदेव महादेव का क्षेत्र है और तुम उनके रुद्र रूप से अनभिज्ञ हो। दुष्ट वृषभ, कहाँ न जाओ और हमें अपना कार्य करने दो। रोकिए स्वामी, इसे रोकिए वरना अनर्थ हो जाएगा। हम इसका अद्भुत बल देखना चाहते हैं देवी। कीजिए। मंदोदरी, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये महादेव का कोप है लंकेश। ये
यदि आप इस कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो उनकी प्रार्थना कीजिए। यही एकमात्र उपाय है आपके पास लंकेश। वो भोलेनाथ हैं, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। देखिए स्वामी, ये सही कह रहे हैं। इनका परामर्श मान लीजिए और इस पर्वत के स्वामी की प्रार्थना कीजिए। संकट मोचन जय हनुमान। मैं धन्य हुआ महादेव, मैं धन्य हुआ। संकट मोचन जय हनुमान। लज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका निनाद भट्ट मर्यमं चकार चंड तांडवं तनोतु नभ शिवा शिवा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रबोधमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। दिन ता कृत हिट दिन दिन ता था दिन ता कृत हिट दिन दिन ता दिन ता दिन ता हिट दिन ता दिन ता हिट। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणा मणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्रुतं विभर्तु भूत भर्तरे। पट्टिका दगद दगद दगज्ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके राधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे। सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधोव्रतम मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जयत्मदग्र विभ्रम ब्रह्मध्वजंग मस्तुरद्दिगद्दिगद्दि निर्गमत्कराल भारहव्यवाहि मिद्धिमिद्धिमिद्वनं मृदंग तुंग मंगल वनीक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा।
इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिनाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हुए लंकेश। मैं विश्रवापुत्र कुबेर भ्राता राक्षसपति लंकेश आपको प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महादेव। कल्याण हो। तुम्हारी प्रशंसा धनेश कुबेर से सुनी थी और आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। बहुत बलवान हो। तुम्हारा शौर्य अद्भुत है। अद्भुत तो आप है महादेव। इस लंकापति लंकेश ने अपने पूरे जीवन में ऐसी महाशक्ति के दर्शन नहीं किए। इस सृष्टि में आप एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिसके समक्ष यह दशानन लंकेश नतमस्तक हो रहा है। मेरा विश्वास कीजिए महादेव, आप केवल एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिसे मैं अपने हृदय से अपना आराध्य मानता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव। कल्याण हो। मनोरथ पूर्ण हो तुम्हारा। आज हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रिय चंद्रहास खड्ग प्रदान करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। अब मैं इसी समय दिग्विजय के लिए निकलता हूं। संकट मोचन जय हनुमान। इस खड्ग के होते हुए तुम्हें कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। मैं धन्य हुआ महादेव, मैं धन्य हुआ। मेरा केवल एक ही मनोरथ है और एक ही लक्ष्य, विश्व विजय। इसकी सिद्धि अवश्य होगी लंकेश, किंतु तुमने हमारे कैलाश को निर्मूल करने का प्रयास किया, जिसके कारण तुमने ऐसा चित्कार और रुदन किया कि तीनों लोग कांप उठे। ऐसे सृष्टि व्यापी रुदन के कारण आज से तुम्हारा नाम रावण होगा। अब तुम रावण हो, लंकेश रावण। तुम्हारा कल्याण हो। सुना तुमने मंदोदरी, सुना? आज से मैं दशानन रावण हूं। रावण, लंकेश रावण, रावण, रावण। महादेव का कृपा पाठ, कृपा पाठ, कृपा पाठ, कृपा पाठ। रावण।
इसी समय दिग्विजय के लिए निकलता हूं। यह विमान स्वचालित तुम्हें राजमहल तक सुरक्षित पहुंचा देगा। तुम प्रस्थान करो। किंतु आप? मेरी चिंता मत करो। सुना नहीं तुमने? महादेव की कृपा मेरे साथ है। आज ही उन्होंने मेरा नामकरण किया है, रावण। संकट मोचन जय हनुमान। अब तो हमें संदेह है कि वो कहीं संकट मोचन जय हनुमान। कृपा करे देवाधिदेव, मुझ पर कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सूर्यकुल के रक्षक हैं। रघुकुल आपकी कृपा से संपूर्ण संसार में प्रतिष्ठित हुआ है। किंतु आज उसी रघुकुल की चिंता मुझे आपके चरणों में खींच लाई है महादेव। महादेव, क्या मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण क्या ऐसे ही ऋषि महर्षियों की तरह अपना जीवन आश्रम में व्यतीत करेंगे? क्या मैं अपने राम लक्ष्मण से कभी नहीं मिल सकती? क्या रघुकुल नंदन राजमहल को छोड़कर वैरागी हो जाएंगे महादेव? क्या राम और लक्ष्मण दोनों भूल जाएंगे हमें महादेव? आप हमारे मन की व्यथा समझ सकते हैं। हमारी रक्षा कीजिए देवाधिदेव। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मेरा मन आशंकाओं से भर गया है महादेव। अब केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। केवल आप ही। देवी कौशल्या, आप इस समय यहाँ? आप तो प्रभात काल में ही महादेव के दर्शनों के लिए आती हैं। आज मन बहुत विचलित हो रहा था स्वामी। क्या हुआ? सब कुशल तो है? राम और लक्ष्मण की बहुत चिंता हो रही थी स्वामी। पता नहीं वो कितने दिन हमसे और दूर रहेंगे। कुमारों की तो हमें भी बहुत चिंता रहती है, पर क्या करें, महर्षि विश्वामित्र जैसे स्वाभिमानी ऋषि से कुछ पूछना भी उचित नहीं लगता। वो हमारे कुमारों को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर गए थे स्वामी। किंतु अब तो हमें संदेह है कि वो कहीं। कैसा संदेह? कि कहीं महर्षि विश्वामित्र
अपने ही समान हमारे कुमारों को ब्रह्मर्षि न बना दे। नहीं देवी कौशल्या, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। महर्षि विश्वामित्र अपने दायित्वों को कभी नहीं भूल सकते। क्या हमारे कुमारों के संबंध में सूचना देने का उनका दायित्व नहीं था? क्या यज्ञ के पश्चात हमारे कुमारों को अयोध्या पहुंचाने का दायित्व उनका नहीं था? महाराज, वो तो अपना दायित्व भूल ही गए, आप भी? नहीं देवी कौशल्या, नहीं। अपने पुत्रों के प्रति हम अपने दायित्वों को कैसे भूल सकते हैं? वो तो हमारे लिए हमारे प्राणों से भी बढ़कर हैं। उनके बिना तो हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जिन पुत्रों को हमने इतनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया है, उनके प्रति हम अपने दायित्वों को कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं महारानी? महाराज, पुनः सिद्धाश्रम जाने के बाद आपने कभी उनकी सूचना भी नहीं ली। कभी आपने कोई दूत भी नहीं भेजा, ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि हमारे कुमार वहां कैसे हैं। और जब भी महाराज, जब भी मैंने आपसे उनके संबंध में जानने का विचार किया, तो आपने हमें कोई भी उत्तर नहीं दिया। क्यों महाराज, आप मौन क्यों हो गए? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।